बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तारा नाज और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल बिलो फूड सीक्रेट में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। तो जी आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ मूली के पत्ते। मूली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये हाज़मेदार होती है, इसमें फ़ाइबर होता है, इसमें कैल्शियम होता है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और जी जब मूलियाँ आ जाएँ तो सर्दियों में तो इसके बगैर जी सैलड हमारा बिल्कुल अधूरा होता है। तो बहुत ही मज़ेदार, तो इसकी हम आज बनाएँगे मूली के पत्तों की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होगी और जब आप इसे देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि वाक़ई इसको बनाना चाहिए। तो मज़ेदार सी चटखारेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मूली के पत्तों की चटनी बनाने के लिए जी मैंने मूली के पत्ते ले लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही फ्रेश फ्रेश जो ताज़ा मूलियाँ तोड़ी थी तो उनके पत्ते ले लिए हैं। और इसके पत्तों के ऊपर वाले हमने लेने, इसके डंडल वगैरह बिल्कुल नहीं लेने, जो बिल्कुल नरम नरम ऊपर वाले पत्ते हैं और साइड वाले भी जो हैं हम इसके उतार लेंगे। और जी इसको हम ये देखें इस तरह एक पंच सा बना लेंगे और जी इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह ये सारे हम निकाल लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग आप जिस तरह भी आपका दिल चाहे करें, क्योंकि हमने इसको बॉयल करना है। तो ये देखिए चाहे आप मोटी मोटी कटिंग करें इसकी, चाहे फिर आप इसकी बारीक कटिंग कर लें। तो ये देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जी इसको अच्छी तरह से हमने धो लेना है, क्योंकि इसमें मट्टी वगैरह होती है। तो मट्टी को हमने निकाल लेना है अच्छी तरह से, 2-3 पानी डाल के हमने इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है और धो लेना है। धोने के बाद जी हमने एक पैन लेना है और पैन में ये सारे पत्ते, मूली के पत्ते हैं वो डाल लेते हैं। तो जी जितना आपने बनाने उतनी मूली के पत्ते लें और उतने स्पाइसेस लें, और आपने ये सारी चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 1 और 2 मूली के पत्ते मैंने लिए हैं तो उनसे मैंने बनाई है। तो ये देखिए इसके साथ ही इसमें 1 गिलास पानी डाल लेते हैं और जी साथ ही हम इसमें 2 टमाटर लेते हैं, दरमियान से कटिंग करके वो डाल लेते हैं। इसके बाद ये सब्ज़ मिर्च 5 से 6 मैंने सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है और वो भी कट करके डाल दिया है। तो ये देखिए मूली के टमाटर थे तो उसके जो ऊपर वाले छिलके थे वो नरम हो गए थे, उसको हमने निकाल लिया था। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, जस्ट हमें 3 से 4 मिनट बॉयल करना है, इसका कलर चेंज ना हो। और जब इसका पानी हाफ़ रह जाए तो तब आपने इसको लेना है और एक किसी भी जूसर ग्राइंडर जग में आपने इसको पीस लेना है। तो पीसने के बाद ही हम इसका बेहतरीन सा, हमारी चटनी होगी तैयार। अब इसका हम बेहतरीन सा तड़का तैयार करते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए हम पैन लेते हैं और इसमें हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसके बाद 1 टीस्पून हमने गार्लिक लिया है, लहसुन लिया है, इसको बारीक पीस कर डाल दिया है। थोड़ा सा सुनहरा होने हो जाए तब आपने इसमें ये चटनी, जो हमने बेहतरीन मज़ेदार सी चटनी बनाई है, वो आपने इसमें डाल देनी है। तो ये देखिए इसको आपने पका लेना है अच्छी तरह से और जी इसका जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए तब तक आपने इसको पकाना है। तो फ्लेम आपने स्लो रखनी है, मीडियम टू स्लो रख देनी है। इसमें जस्ट हमने थोड़े से स्पाइसेस डालने हैं तो हमारी बेहतरीन सी मज़ेदार सी ये चटनी तैयार हो जाएगी। इसमें हमने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है, अगर आप चाहें तो कलवंजी भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दी है। तो अगर आप चाहें तो इस स्पाइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें। तो ये देखें सारे बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बेहतरीन तड़का हम लगाएँगे, क्योंकि तड़के से इसके खूबसूरती में इसकी और जी इसमें मज़ीद बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। और इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे, क्योंकि इसके छींटे वगैरह उड़ते हैं तो वो बाहर तक ना आए। तो इसको हम लगा के रख देंगे और तब तक पकाएँगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अगर आपने पतली रखनी है तो आपकी मर्ज़ी है, इसको पतला भी रख सकते हैं। और अगर आप थिक बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। वैसे भी मूली के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं मूली के, इसके पत्तों के, इसके साथ बहुत ही बेहतरीन इसमें फ़ाइबर होता है, इसमें कैल्शियम होता है। और इसके साथ ही अगर किसी को पथरी होती है, इसका पानी पिलाएँ तो वो पथरी भी ख़त्म हो जाती है। मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसमें जी। बहुत ही मज़ेदार भी बनती है और जी सैलेड में तो वैसे ही लोग बहुत शौक से खाते हैं। और इसकी चटनी भी, इसके पत्तों के भी पत्ते भी वेस्ट नहीं करेंगे हम, इसके पत्तों की बेहतरीन सी चटनी बनाई है तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जी ये देखिए हमने इसको थिक कर लिया है और इसको अब सर्विंग बोल में डालते हैं।
तो जब आप इसे बनाकर देखेंगे तो आपका वाक़ई दिल करेगा जी बनाएँ और खाएँ। तो जी ये देखिए हम सर्विंग बाउल में डालते हैं। आप चाहे तो इसको पराठे के साथ खा सकती हैं, चाहे तो आप इसको राइस वग़ैरह के साथ, किसी भी सलाद के साथ आराम से आप इसको खा सकती हैं। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती पे हमने कोई बेहतरीन चटनी कंप्रोमाइज़ नहीं हमारी करना बिल्कुल जब तक तैयार कोई है। चीज़ तो वीडियो कोई पसंद है भी तो डिश लाइक हो, और शेयर इसकी कर दें, और प्रेज़ेंटेशन जी अच्छी अगर ना हो, चैनल इसकी पे नए हैं तो खूबसूरती चैनल अच्छी को ना हो तो सब्सक्राइब मज़ा नहीं करना आता बिल्कुल खाने में, नहीं तो ये देखिए भूलना। सब चलिए धनिया फिर डाल मिलते हैं। लेते अल्लाह हैं।